नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के द्वारा 1200 पदों के लिए वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि बस्तर और सरगुजा को छोड़ के जितने भी सभी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वे इस आवेदन को भर सकते हैं। अर्थात बस्तर और सरगुजा के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ 1200 पदों पर भर्ती होने वाली है और 1200 पदों में अब जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि ये जो भर्ती वैकेंसी है वो उसके लिए 1500 वैकेंसी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर 1200 निकाला गया है। अर्थात सरगुजा और बस्तर के लिए 300 वैकेंसी को अलग से रखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए परिचायक लाइनमैन की पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी होल्डिंग के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है 12 अगस्त को लिखा गया है, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो 19/8/2021 को हमें मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो इनके वेबसाइट www.cspc.co.in पर आप दिनांक 21/8/2021 से मध्य रात्रि 12 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए जो है लाइन परिचायक संविदा के पद पर संविदा कर्मियों द्वारा भी अधोलेखित अर्हता अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पदों की बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या अनारक्षित के लिए 609 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 162 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 259 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 170 पद। इस प्रकार से अगर हम टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या जो है 1200 होने वाली है। हालांकि यहाँ भर्ती जो है 1500 पदों पर भर्ती होने वाली है, जो कि बस्तर और सरगुजा को छोड़ा गया है। 300 पद उनके लिए अलग से आरक्षित किया गया है। यहाँ पर भर्ती नियम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल निवासी जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए यहाँ पर इनका दायित्व के लिए हम शॉर्टकट बता देते हैं। यहाँ पर जो है परिचायक लाइनमैन के लिए आप लोग जानते हैं कि ये शारीरिक क्षेत्र पर मैदानी क्षेत्र पर कार्य करने वाले पद होते हैं। तो यहाँ पर शारीरिक क्षमता के अनुसार शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए सीढ़ी या बिजली पोल पर चढ़ना, गड्ढा खोदना यहाँ पर करना होता है। तो ये इसके लिए यहाँ पर इसका दायित्व होने वाला है अगर आप लाइनमैन के लिए पद पर भरते हैं। तो अगर स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड अर्थात होता है आपका परीक्षा अवधि। परीक्षा अवधि में आपको प्रथम वर्ष में वेतनमान के 70% आपको प्रदान किया जाएगा और द्वितीय वर्ष में आपको 80% और तृतीय वर्ष में 90% जो है राशि आपको भुगतान करना पड़ता है। अर्थात 3 वर्ष का परीक्षा अवधि है, इसमें कटौती करके दिया जाता है और जैसे ही चौथा साल लग जाता है, 3 वर्ष आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको पूरा वेतनमान दिया जाता है। चलिए अगर और बात करते हैं, यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा जो है इसका गणना 1/1/2021 के आधार पर न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है अनारक्षित के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष होना चाहिए। परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो है उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हो या छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हो, केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद है या अन्य समकक्ष मंडल या बोर्ड से आपका कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वो भी अंतिम तिथि, आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि तक आप 10वीं कक्षा
उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षण की बात करें तो जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ दिया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो वहां भी आपको आरक्षण का लाभ मिलता है, जहां पर सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आवेदन कैसे करें तो आप जानते हैं, आवेदन जो है आपको ऑनलाइन इनके वेबसाइट www.cspc.co.in पर आपको आना है और वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये की राशि रखा गया है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये की राशि रखा गया है, जिसका भुगतान आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, अन्य जो भी डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंतिम तिथि की बात करें, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो अंतिम तिथि जो है 20/9/2021 को रात्रि 12 बजे ही मान सकते हैं, 11:59 यहाँ पर दिया गया है, तो आप 12 बजे तक कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर और बात करते हैं, यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिचायक लाइनमैन के लिए यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि आप कक्षा 10वीं कक्षा में का मार्कशीट लगाए हैं और 10वीं कक्षा में जितने भी अंक पाए हैं तो उसका 70% अंकों को आपको वहां से माना जाएगा। जैसे मान लो आप 50% आपका कुल प्राप्तांक है, अर्थात प्राप्तांक कुल अंक जो है 300 हो जाएंगे, तो 300 का गुणा आप 70 से करेंगे और 70% निकालेंगे उसका, तो अर्थात 300 गुणा 70/100 करोगे तो 210 नंबर आ जाते हैं। और 210 को आप जैसे 1 साल का मान लो आपके पास अनुभव है, मान लो अनुभव नहीं है तो 210, और अनुभव है मान लो 1 साल और 1 या 2 साल का अनुभव है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो मान लो आपका 300 अंक है तो उसमें 270% निकालेंगे 300 का तो 210 हो जाता है, और 210 में अगर 20 जोड़ दें तो 230 अंक हो जाते हैं, अर्थात 1 या 2 साल अनुभव होगा तो 230 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको 3 से अधिक अंक, 3 वर्ष से अधिक का आपके पास अनुभव है तो 210 में आप 30 जोड़ दीजिए तो 240 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप भी बड़े आसानी के साथ इसका प्रतिशत जो है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में आपको 20 अंक और 3 से अधिक है तो आपको 30 अंक प्रदान किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो लोग संविदा कर्मचारी हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पर बोनस अंक दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि 3 गुना, जैसे यहाँ पर प्रावीण्य सूची मेरिट सूची बनाया जाएगा तो मेरिट सूची में आपको 3 गुना उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के पात्र किए गए उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा ली जाएगी और यहाँ पर उम्मीदवारों के दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, जो भी अपात्र होंगे उसको शामिल नहीं किया जाएगा, जो ही पात्र है उसी को ही यहाँ पर शामिल किया जाएगा। दोस्तों अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा पर लेते हैं तो स्वयं के जोखिम पर ली जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय सहमति प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर उस बीच में कुछ हो जाता है तो ये कह रहे हैं कि उनकी कोई जवाबदारी नहीं होगी, इसीलिए जब भी आप सत्यापन के लिए जाएंगे तो आपको सहमति पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, इस बात को विशेष ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर दक्षता परीक्षा की बात करें तो आपको सबसे पहले 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना सीढ़ी के आपको 20 मिनट में 13 मीटर ऊंचे खंबे में विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा होगी, और दूसरा जो है 15 मिनट में 25 किलो की वजन उठाकर बोरी उठा करके आपको आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा होगी। और इसी प्रकार से अगर तीसरा बात करें तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के उपर्युक्त उप पैरा 10 दिन में उल्लेखित प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। प्रावीण्य सूची में ये रोस्टर आरक्षण के अनुसार से यहाँ पर विज्ञापनों की पदों को पूर्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो या ऑनलाइन फॉर्म भरने में सहायता प्राप्त लेना है तो आप इनसे डायरेक्ट फोन लगा करके बात कर सकते हैं। इनके कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 10:30 बजे से 5:30 बजे तक। यहाँ पर टोल नंबर दिया गया है, फोन नंबर 0771
2574-688 के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको ऑनलाइन से संबंधित कोई दिक्कत हो रहा हो तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर से बताइए। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।